वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 जोग्राफी सिलेबस के अंतर्गत चैप्टर जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, डेमोग्राफिक चेंज एंड माइग्रेशन क्लास जैसे कंटिन्यू पीछे से चल रही है, बेस्ड है एनसीईआरटी के सिलेबस पर। तो पहले देख लेते हैं कि जनसांख्यिकी परिवर्तन क्या है। और मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि जो इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी प्रश्न आपके इस पेट एग्ज़ाम में आएंगे वो सभी प्रश्न एनसीईआरटी आधारित होंगे। तो जनसांख्यिकी परिवर्तन का मतलब है कि यह जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण एवं वृद्धि दर में परिवर्तन को दर्शाता है। और इसके प्रमुख घटक होते हैं जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर यानी जिसको कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, और माइग्रेशन जिसको प्रवासन कहते हैं। भारत की जनसांख्यिकी की जो विशेषता है उनमें भारत की जो जनगणना है हर 10 साल में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हुई। आपको पता है कि कोविड के चलते 2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हो पाई है। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। और अगर करंट के आंकड़े अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम दूसरे सर्वाधिक नहीं बल्कि पहले स्थान पर अब पहुंच गए हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या वृद्धि के जो चरण है उसमें उच्च जन्म दर है, मृत्यु दर में कमी, जन्म दर अधिक होना, जन्म दर में गिरावट, वृद्धि दर कम और स्थिर जनसंख्या, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अंतर्गत आते हैं। माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थायी या अस्थायी रूप से स्थानांतरण, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन के जो प्रकार हैं उनमें आंतरिक प्रवास, जिसको इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं, राज्य के अंदर। जैसे मान लीजिए आप मुरादाबाद से बरेली में पहुंच गए, या बरेली से आप अलीगढ़ में पहुंच गए, या बरेली से मान लीजिए कि आप लखनऊ चले गए, तो ये क्या है, ये इंटरनल माइग्रेशन कहा जाता है, इसको आंतरिक प्रवास कहते हैं। दूसरा होता है बाहरी प्रवास, या इसको इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं, जैसे विदेशों में जाना। जैसे आप यहाँ मुरादाबाद से सऊदी अरेबिया चले गए, या अमेरिका चले गए, सिंगापुर चले गए, तो ये इंटरनेशनल माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। प्रवास के कारणों की अगर हम बात करें तो उसमें दो कारण मतलब इसमें आते हैं। एक होता है पुश, एक होता है पुल। पुश मतलब धक्का और पुल मतलब खिंचाव। तो पुश के अंतर्गत जो आते हैं वो होती है बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, जो भौगोलिक आपदाएं जिस तरीके की होती हैं तो वो हैं। और पुल के अंतर्गत आप जानते हैं खिंचाव जिसको कहते हैं, उसमें नौकरी, शिक्षा, जीवन स्तर, ये कारण इसके होते हैं। मतलब नौकरी की तलाश में आप अमेरिका चले जाते हैं तो ये पुल के अंतर्गत आएगा। और अगर मान लीजिए कि बेरोजगारी के चलते आप गांव को छोड़ करके शहर में आ जाते हैं तो ये पुश के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है या पूर्ववर्ती जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आ चुके हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी, सो राइट आंसर 2011। भारत की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पर है, यहाँ इसमें दूसरा दिया हुआ है, लेकिन 2021 की चूँकि जनगणना हुई नहीं है तो ये जो डेटा है वो 2011 की जनगणना के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम उसको पहला इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जनगणना हुई नहीं है अभी, तो ऑथेंटिक जो डेटा है वो हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, सो राइट आंसर ऑप्शन सी, उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रवास किसे कहते हैं, सो राइट आंसर ऑप्शन बी, लोगों का स्थायी या अस्थायी रूप से स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 6, प्रवास के कौन से दो कारक होते हैं, सो राइट आंसर ऑप्शन बी, पुश एंड पुल। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा प्रवास भारत में सबसे अधिक सामान्य है, सो राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रामीण से शहरी। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है, सो राइट आंसर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सो राइट आंसर ऑप्शन सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या वृद्धि दर कैसे मापी जाती है, राइट आंसर ऑप्शन सी, प्राकृतिक वृद्धि दर से। क्वेश्चन नंबर 11, मानव संसाधन विकास किससे संबंधित है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या के लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है, सो राइट आंसर ऑप्शन
सी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का औसत लिंग अनुपात 2011 क्या था? सो राइट आंसर ऑप्शन सी 9:43। क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या का सबसे उपजाऊ समूह कौन सा है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी 15 से 59 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, प्रवासन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी शहरीकरण पर। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, कार्य कारण से प्रवास किस श्रेणी में आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी आर्थिक प्रवास। क्वेश्चन नंबर 18, 15 से 59 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी कार्यशील वर्ग। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे तेज चरण कब था? सो राइट आंसर ऑप्शन बी 1971 से 1981, 1971 टू 81। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का पुश फैक्टर है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर। तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों के लिए जो पैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।